दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन देते हुए अपने शिष्यों के पास पहुँचे। अपने शिष्यों के पास पहुँचे, उनको अपने शिष्यों को हमेशा शिक्षा प्रदान किया करते थे, शिक्षा दिया करते थे अपने शिष्यों को। और एक दिन प्रातः प्रातः बहुत दिन के बाद भिक्षुक लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बहुत भिक्षुक आए थे उनका भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए। उस समय बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे। उस सभा में जहाँ वह प्रवचन होना था पहुँचे। आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे कि क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि हाथ में एक रस्सी लेकर आ रहे हैं बुद्ध भगवान। एक हाथ में रस्सी लेकर आ रहे हैं। बुद्ध ने आने के पश्चात आसन ग्रहण किया आराम से, बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठें लगाने लगे। रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहाँ उपस्थित सभी लोग देखकर सोच रहे हैं कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। रस्सी में तो गांठ लगा रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने एक प्रश्न किया, मैं इस रस्सी में 3 गांठ लगा दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ के पूर्व थी? गांठ के पहले जो रस्सी थी वही रस्सी है? मैंने यहाँ पर 3 गांठ लगा दिया। एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर थोड़ा कठिन है। वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी तो वही है, इसमें कोई बदलाव आया नहीं है। दूसरी तरह देखें तब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। अब 3 गांठें लगी हुई हैं, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत है, लेकिन अंदर से वही रस्सी है। पहले थी, इसकी बुनियादी स्वरूप केवल अपरिवर्तित हो गया, बस। बुनियादी स्वरूप उसका अपरिवर्तित है, लेकिन रस्सी तो वही है। बुद्ध ने कहा सत्य है। बुद्ध ने कहा सत्य है। अब इन गांठों को मैं खोल देता हूँ। यह कर बुद्ध ने रस्सी को दोनों सिरों से एक दूसरे से खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने से इन गांठों को खोल सकता हूँ? शिष्य जोर से चिल्लाए, नहीं, ऐसा करने से गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना तो मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा। पहले गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था। फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध भगवान ने बोला, तो मैं यही तो सुनना चाहता था तुम लोगों से। मूल प्रश्न तो यही है कि जिस समस्या से तुम फंसे हो जीवन में, वास्तव में उसका कारण क्या है? जिस समस्या से तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने उसका निवारण तो असंभव है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कारण तो जानते नहीं, उसका निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई याद हमारे पास आता है तो पूछता नहीं कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। अरे, कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंतर अहंकार जो पैदा हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है? अहंकार कहाँ से पैदा हुआ है? लोग पूछते हैं मैं अहंकार कैसे खत्म करूं। मेरे अंदर अहंकार जो आया हुआ है वो नहीं पूछते, वो पूछते मेरे अंदर अहंकार कैसे मैं खत्म करूं। भगवान बुद्ध से लोग प्रश्न पूछते हैं। शिष्यों, तो उन्होंने बोला, शिष्यों,
जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई की बीज खत्म नहीं होती, उसके अंदर अच्छाई की बीज रहती है। जैसे हम रस्सी में गांठें खोल सकते हैं, वैसे मनुष्य अपनी समस्याओं को भी हल कर सकता है। जैसे गांठें हम खोल सकते हैं, उसी प्रकार अपनी समस्याओं का हल कर सकता है। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं होंगी। दोस्तों, अगर जीवन है तो समस्याएं होंगी, समस्याएं भी होंगी, तो वो समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा उसका। जीवन में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी समस्या के कारण को अच्छी तरह जानें। ये समस्या किस कारण से आई है, उसके कारण को अच्छी तरह जानें। निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जब उसका कारण आप जान गए, समस्या का कारण, तो उसका निवारण तो स्वतः हो जाएगा। यह करके महात्मा बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, हार कर टूट जाना किसी समस्या का हल नहीं है। जीवन में हार कर टूट जाना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह पता लगाना चाहिए कि क्या कमी रह गई हार में, मेरी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं हारा, मुझ में क्या कमी रह गई जिससे मैं हारा। मैं अपनी कमी को दूर कर पूरी ताकत से पुनः प्रयास करता हूं। कमी को दूर करके पुनः प्रयास करता हूं, हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सर, उस समय पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप प्रयास करिए, देखिए सफलता का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। अभी कमी नहीं रहेगी। क्या कमी रही, इस वजह अगर आप जान गए, उस कमी को दूर करके आप पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से उसका प्रयास करिए। देखिए हर सफलता, आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। धन्यवाद।